कहने जा रहा हूँ, इन दो में से एक तो हर ही साल आती है ना। रिडक्शन रिएक्शंस, बहुत सारे रिडक्शन पढ़ा रहे हैं हम आपको, रिडक्शन रिएक्शन। और हम आपको एक चीज़ बता दें, कन्वर्जन के लिए आपको 4 रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। वो 4 में 2 आप 2 बार पढ़ चुके हो, कुछ बच्चों ने 1 बार पढ़ी होगी। पहली है डिहाइड्रोजनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, एंड ऑक्सीडेशन। ये 2 रिएक्शन कन्वर्जन के लिए आनी ही आनी चाहिए जब आप कर पाओगे। और यहाँ से एक रिडक्शन कराएंगे, वो NiPt PD या फिर लिथियम एल, इससे अच्छा तो रिड्यूसिंग एजेंट कोई है ही नहीं। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, लेकिन वेरी कॉस्टली है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी सबसे अच्छा ही तो एक इसका रिडक्शन, इस वाले का रिडक्शन आना चाहिए। और वैसे ये 2 रिएक्शन और आनी चाहिए, KOH एंड KCN। तो आप अच्छे से अच्छा कन्वर्जन कर जाओगे। और बाकी हमें सहायता चाहिए जो आज तक हमने रिएक्शन सीखी। कन्वर्जन के लिए ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए। हम लास्ट में जब कन्वर्जन सिखाएंगे तो इनको एक बार पूरा रिवाइज कराएंगे और फिर धड़ाधड़ चालू कन्वर्जन, तो लोग खुद बनाना चालू कर दोगे ना। लेकिन पिछले चैप्टर जिसके कंप्लीट नहीं है उनको दिक्कत आएगी, तो वो जब कंप्लीट कर लेना। अभी आप लोगों को छुट्टी भी मिल जानी है हमारे जाने से, तो अपने पिछले तैयार कर लेना ध्यान से। लेकिन हम आप लोगों की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हो सकता है कि अगर हम पॉलीमर के नोट्स बना डालेंगे बहुत अच्छे, वो आप लोगों को सेंड करेंगे। पॉलीमर में 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है, इतना सिंपल चैप्टर है ना। रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किस्नर। क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चा फंसता कहाँ है, नाम में फंसता है, भैया क्लेमेंसन है, क्लेजेंसमेंट नहीं, वो क्लेजेंसमेंट लिखा था इसमें, कन्फ्यूजन होता है। हम आपको बता रहे हैं, हमें कैसे पता चला, हमने बच्चों के टेस्ट लिए यहाँ पर, अभी आप लोगों के लिए ऐसा ही करता है, वो गलती करता है। तो बातें ध्यान रखना कि वो क्लेजेंसमेट है और एक क्लेमेंसन है। ये दोनों ऐसी रिएक्शन हैं जिससे आप चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, इन दोनों को हाइड्रोकार्बन में ले जाओगे आप, एल्केन बना दोगे या टालविन बना दोगे, जो भी हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, एक करा देते हैं क्लेमेंसन, बिल्कुल सरल है, और इसके बाद वुल्फ-किस्नर कर देंगे। ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शन और भी हैं बहुत सारी, लेकिन सबसे पहले ये 2 पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरी वाले पढ़ाएंगे। तो डालिए हेडिंग, बहुत सालों से नहीं आई है, पता नहीं किस साल आएगी। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन तो बच्चे जैसी है, बिल्कुल ABCD जैसी है, लेकिन इसका कैटालिस्ट याद रखना पड़ेगा। इसका कैटालिस्ट है जिंक का मरकरी के साथ एलॉय, जिंक अमलगम। कोई भी मेटल अगर मरकरी में डिजॉल्व करके एलॉय बनाया जाता है तो उसको जिंक, उसको मेटल अमलगम बोलते हैं, जैसे जिंक अमलगम। तो ये है जिंक अमलगम और HCl इसके है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, लिखिए क्लेमेंसन रिडक्शन। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, ऐसे लिख लेना, जिंक अमलगम, ये है जिंक अमलगम, प्लस HCl। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। लाइन चेंज करके लिखो, हाइड्रो कार्बन्स आर फॉर्म्ड। अब देखो
बिल्कुल जादू की तरह रिएक्शन हो जाएगी। जिंक अमलगम एंड HCl, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड बनेंगे सिर्फ जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन और कुछ नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन सभी देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, सब रिएक्शन देते हैं। देखिए अब कैसे होगी रिएक्शन, एक बार समझ लो, बाकी तो पूरी आप ही को करनी है। हाइड्रोकार्बन कैसे बनेगी, देखिए ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम चाहें तो जो बना दें, हमने कहा इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हैं हम। पीछे का तो सिर्फ चिपक के चले आना है, रिएक्शन यहाँ होनी है, सिर्फ इस ओ में होनी है रिएक्शन। हम इसको एसीटल्डिहाइड भी बना सकते हैं, हम इसको एसीटोन भी बना सकते हैं, हम इसको बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं, हम इसको एसीटोफिनोन भी बना सकते हैं, हम इसी को बेंजोफिनोन भी बना सकते हैं। जो बनाना हो बना दो, पीछे से सब चिपक के चले आना, इनका कोई मतलब नहीं है। दर्शक हैं सीधे सीधे पीछे चले आएंगे, तो आपको रिएक्शन इसमें यहाँ सीखनी है, बाकी तो पीछे जो रखते जाएंगे अपने आप होता जाएगा। इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, इस कंपाउंड को, कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेंगे और डाल देंगे बेसल में, और उस बेसल में डालेंगे जिंक अमलगम एलॉय, और उसी में डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही इस एलॉय को आप इस HCl में डालोगे, एक हाइड्रोजन को रिलीज करना चालू कर देगा बहुत तेज़ी से, और तुरंत हाइड्रोजन निकलेगी, और उसी को बोलते हैं हम बेबी हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। कितनी निकलेगी, अनकाउंटेबल निकल रही, हम अपने हिसाब से उतनी निकले रहे जितना से हमारा बैलेंस हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से O निकाल देना है, 4H लिए, तो 2H से एक O निकल जाएगा, क्या निकल गया, H2O, और बचे हुए 2H किससे जुड़ जाएंगे, इससे, मतलब ये CH और ये CH जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, या सीधे लिख दें अगर आप लोग कहें तो, जैसे हमने लिखा CH, ये भी राइट है, ऐसे लिख दे तो भी तो राइट है, ऐसे रिएक्शन खत्म है, लिख लो बस, इसका रिएक्शन खत्म है। अब जो जो बनाना है जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये है आपकी, वैसे यही रिएक्शन वैसा सीखनी है आपको, और देखो फिर सब में हो गई, है ना। 2H यहाँ चिपक जाने और 2H से निकल जाना है। चलो ऐसे कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए, है ना। 4H है, ये बॉन्ड टूटेगा तो 2H इस साइड आ जाने हैं, 2H इस साइड आ जाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बनेगा। यही 100 की सीटी, ये रिएक्शन सीखो आप। ये है आपकी मैन, और आपसे ये बन गई मतलब क्लेमेंसन बन गई, कुछ है ही नहीं। देखें अब, चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इतना लिख लो और फिर स्टार्ट करते हैं, और एंड भी हो जाएगी। देखो पहले हम फॉर्मल्डिहाइड लेके देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, तो बताओ यहाँ भी H आ जाएगा और यहाँ भी H, क्या बन गया, मीथेन, सही है, आ रही समझ में, क्लियर। फॉर्मल्डिहाइड लिया, मीथेन, CH4 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, वो तो आपकी सुविधा के लिए हम रिएक्शन को जैसा हो रहा वैसे लिख दिए। करते चलो रिएक्शन, अब करते चलना है सब कुछ स्पीड से। फॉर्मल्डिहाइड से मीथेन, हाइड्रोकार्बन बनेंगे, देखो हाइड्रोकार्बन बना, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। और फिर उसका एसीटल्डिहाइड लेके देखो क्या बनता है, H2O निकल गए, 2H जुड़ गए, CH4 बन गया मीथेन। एसीटल्डिहाइड लेके देखो क्या बनता है, फिर क्या इथेन बन रहा है क्या, एसीटल्डिहाइड से चेक करो, बिल्कुल सही कर दी, क्या बन गया, CH3 इथेन, भेजा जवाब ये तो बिल्कुल सही। देखो तो अब हमने ले लिया यहाँ एसीटल्डिहाइड, तो इस मॉलिक्यूल को एसीटल्डिहाइड बनाने के लिए इसको CH3 करना पड़ेगा, ये बन गया एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। और देखो हमें दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है, ये बन गया CH3 इथेन बन चुका है, CH3
इथेन बन चुका है। आप चाहो तो जैसा वहाँ पर बना बिल्कुल वैसे ही लिख दो, CH3 C और इस H से आपके जुड़ गए 2 हाइड्रोजन CH2 और AH, या सीधे लिख दो CH3 या फिर सीधे लिख दो C2H6, जो आपको लिखना हो। ये बन गया ईथेन। चलो अब एसीटोन लेके बनाओ। एसीटोन बनाना है तो दोनों तरफ CH3 रख दो, देखो क्या बनता है। समझ में आ रहा है? प्रोपेन बनने वाला है, तो दिख रहा है साफ साफ। पूर्व आ रही है समझ में? बस पहली वाली रिएक्शन बेटा आपको याद करनी है। और देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना फॉर्मूले के तो बन ही नहीं सकती, तो फॉर्मूले आने चाहिए। एक नंबर में आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, एक आध दो कर देना उसके लिए, और फिर कह दे कि पर्टिकुलर वही बनाना है, तो फिर देख लेना किससे क्या बनता है। तो देखो हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए। एसीटोन, संध्या समझ में आ रही है? अभी थोड़ी थोड़ी आ रही होंगी, हमें पता है उतनी स्पीड से नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अभी पढ़ते ही 4 दिन हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मेहनत करो, हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। एसीटोन ले लिया, बन गया CH3 CH2 CH3, या फिर आप सीधे सीधे ले सकते हो, गिन लो, C3H8 बन रहा है। CH3 CH3 CH2 3 2 5 3 8, प्रोपेन बन गया, प्रोपेन। और ऐसे ही कल वो बुल्किस्नर रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, बस वो है कि वो 2 स्टेप में होती है। अब एक काम करते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं। बेंजल्डिहाइड लो, लिख लो पहले ये वाली, जिसकी नहीं लिखी हो, बाकी लोग अपनी आगे की करें, बेंजल्डिहाइड लेके करें। C6H5A और यहाँ H, टॉलुइन बनेगा क्या, है ना? वो तो आप देख के बता सकते हो कि इस वाले ग्रुप को 2 आ जाना है। हर्ष लिख रहे हो ना? लिखते जाना, छूटे नहीं कुछ भी। तुम लोगों ने अपनी फेयर कॉपी तो दिखाई नहीं अभी तक, बनाई भी है कि नहीं? झूठ ना बोलना। घर पे पढ़ाई होती है, 3 घंटे पढ़ो भैया कम से कम घर पे, ध्यान रखो। चलो बेंजल्डिहाइड लेते हैं अब। तो बेंजल्डिहाइड के लिए हमें क्या चाहिए? ये हो गया एल्डिहाइड, और ये लगा दिया C6H5, तो हो गया बेंजल्डिहाइड। देखो दिख रहा है साफ साफ, टॉलुइन बन गई, टॉलुइन H2 निकल गया। बेंजल्डिहाइड, तो आपको अगर कभी बेंजल्डिहाइड से टॉलुइन बनाने के लिए आ जाए तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है आपकी ये, बेंजल्डिहाइड से टॉलुइन। और टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आ जाए तो कौन सी रिएक्शन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, जल्दी फास्ट। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कर दी ना सब, पानी मेहनत बेकार। कल एक रिएक्शन कही थी कि एक रिएक्शन याद कर लेना, वो भी नहीं कर पाए। हाँ, एक रिएक्शन याद करने के लिए कहा था, वो भी नहीं कर पाए। कौन सी रिएक्शन है? बोलो भैया। ईटा रिएक्शन, पत्थर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रिटार्ड रिएक्शन है। एक रिएक्शन नहीं कर पाए, याद बताओ। बता रहे तुम लोगों को, रुक जाओ, ऐसे पढ़ाई कर रहे हो। सीधे सीधे बोल दो, बिना मार के ना मार भी तो मार ही रहे, काय को तकलीफ में, तुम भी रहो हम भी रहे। तो भैया कम से कम कनेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कनेक्ट करो। बेंजल्डिहाइड से टॉलुइन जाना है तो ये रिएक्शन कर लो याद, और टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड जाना, वही उसी से बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं, कर दें। तो देखिए बन गया C6H5CH3। वैसे ही लिखना है जैसे वहाँ है, उसी की शक्ल में लिखना, तो वैसे ही लिख दो C6H5CH3। और जो फेमस शक्ल है इसकी वो कुछ ऐसी है, या कुछ ज़्यादातर लोग ऐसी वाली पसंद करते हैं इसकी, जैसी जिसको पसंद हो वैसे ही लिख लो। चलो अब बेंजोफिनॉल, एसीटोफिनॉल लेके कर को जल्दी से। तुम लोग तो अभी, हम तो यहाँ सुबह 6:30 बजे से पढ़ाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते गला, और 11वीं के बच्चों को तो और चिल्लाना पड़ता है।
एसीटोफेनॉन लिया तो एथिल बेंजीन बनेगी क्या? एसीटोफेनॉन, मैथिल फेनिल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोफेनॉन, मैथिल फेनिल कीटोन कॉल्ड एसीटोफेनॉन, मैथिल फेनिल कीटोन कॉल्ड एसीटोफेनॉन। तो लेते हैं, जे हो गया मैथिल और ये हो गया फेनिल, तो जे हो गया एसीटोफेनॉन। एक ही रिएक्शन दिस तो काफ़ी थी, ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो देखो ये बन गया C6H5 और ये C2H5, C2H5, CH2CH3, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन बन गई। कुछ लोगों को ऐसे पसंद होता है ऐसे लिख लो, कुछ लोगों को ऐसे पसंद होता है ऐसे लिख लो, जिसको जैसे पसंद हो वैसे लिख लो। एथिल बेंजीन बन गई भैया। और लास्ट वाली और कर लो, बेंजोफिनॉल ले लो, डाइफेनिल कीटोन कॉल बेंजोफिनॉल। हो गई क्या अंकित? हम लोग हमसे आगे आगे चल रहे, हाँ सबके सब, हम बेकार भी यहाँ चिल्ला रहे। तीनों तुम्हारी भी हो गई? ये लो बता दी थी तुम पहले से। और आयुष क्या है? बढ़िया, चलिए ठीक है। डालिए नेक्स्ट हाइड्रोजन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, हम सभी एक ही बताते हैं, उसके बाद सारी आपको करनी है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देखिए किसी भी एल्डिहाइड को या कार्बोनिल कंपाउंड को हमें उतने ही कार्बन के हाइड्रोकार्बन में ले जाना है। तो अभी हमने कल क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा है, किसकी प्रेजेंस में होता था? जिंक अमलगम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितने हाइड्रोजन रिलीज होते थे यहाँ से? 4, तो 2 हाइड्रोजन इस साइड लग जाते और 2 यहाँ से वाटर ए। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को अगर हमें हाइड्रोकार्बन में ले जाना है तो एक रिडक्शन है हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन है, और दूसरा रिडक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, वेरी सिंपल रिएक्शन आ जाती है और ये रिएक्शन एग्जाम में। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, देखिए ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, यही हमारा एल्डिहाइड है, यही हमारा कीटोन है, यही बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, यही एसीटोफेनॉन। अगर दोनों प्लेस पे एच रख देंगे तो यहाँ देखो सब कहाँ देख रहे हो, तो पे बोलो ना फिर, हर्ष ऐसे आओ थोड़े से, या आप हो जाओ, बोलना चाहिए ना, थोड़ा साइड में हो, वहीं खिसका लो चेयर। हर्ष बैठो बैठो। संध्या दिख रहा है? गुलसभा दिख रहा है अभी? अगर इसमें दोनों प्लेस पे एच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये फॉर्मल्डिहाइड। अगर यहाँ CH3 और यहाँ एच लगा दिया तो क्या बन जाएगा? एसिडल्डिहाइड, CH3 CHO। यहाँ पर अगर C6H5 और यहाँ H लगा दिया तो बेंजल्डिहाइड। यहाँ C6H5 और यहाँ CH3 लगा दिया, एसीटोफेनॉन। दोनों जगह CH3 लगा दिया, ऐसी अरे हाँ कीटोन बनेगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? एसीटोन। तो हम एक ही रिएक्शन समझा रहे हैं, इसके बाद आपको धड़ कर जाना है। देखिए फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है हाइड्रोजन से, टेक्स प्लेस विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभी रिएक्शन मत लिखना, हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद कर लो, NH2NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप में भी लिखना नहीं है, यहाँ मतलब ऐसे लिख सकते हो, पर रिएक्शन नहीं लिखती अभी। ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है फर्स्ट स्टेप में। और देखिए ये यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 निकल जाएगा, ऑक्सीजन प्लस H2 क्या निकल गया? वाटर। और ये सीधा, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी कम हुई है, तो ये नाइट्रोजन सीधा इससे डबल बॉन्ड से आके लिंक हो जाएगा। तो देखिए
ये C, ये डबल बॉन्ड N और फिर यहाँ पर NH2। हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को क्या करना है, हमें बॉयल कर देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में प्लस ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में, इसको बॉयल कर देना है हमें। तो जैसे ही आप इसे बॉयल करोगे कुछ नहीं होने वाला है, देखिएगा वही होगा जो इसमें होता था। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का O निकल जाता था और यहाँ पर H2 आ जाता था, हाइड्रोकार्बन में चला जाता था। सेम यहाँ होने वाली है, लेकिन ये प्रोसेस लंबी है आपकी। बुल्क किस्नर के द्वारा अगर कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में ले जाना 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जबकि अगर क्लेमेंसन रिडक्शन है तो सीधे 2H से ऑक्सीजन निकालो और 2H जोड़ दो। लेकिन पहले इसमें हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। फिर इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में बॉयल कर देते हैं तो सीधे सीधे यहाँ से निकल जाएगी N2 गैस। N2 गैस आपकी यहाँ से रिलीज हो जाएगी और जैसे ही N2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ बचे 2 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम इस सिंगल बॉन्ड से लिंक हो जाएगा और एक इससे लिंक हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2। ये हमारा बन गया हाइड्रोकार्बन। अब थोड़ा चेक करो, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते तो यहाँ दोनों तरफ क्या होते H, यहाँ भी क्या आते और यहाँ भी क्या आते H, तो ये हमारा क्या बन जाता, मीथेन। तो चलिए पहले इसको पहले लैंग्वेज लिख लीजिए बुल्क किस्नर रिडक्शन में। हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन्स are formed by this reaction, चलिए बेसिक रिएक्शन नोट करिए, ये है बेसिक रिएक्शन और ये है आपकी बेसिक रिएक्शन, फंडामेंटल रिएक्शन, और इससे आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। आप लोग लिखते जाइए, हम फिर से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं इस रिएक्शन को। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम दोनों जगह H लगा देंगे, मीन्स ये बन गया SCHO, देन इट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। रट लीजिए भैया फॉर्मूले, हम बार बार लिखवा रहे हैं। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड में एक जगह CH3 लगा देंगे तो ये बन गया एसीटल्डिहाइड, CH3CHO। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों जगह CH3 लगा देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन गया कीटोन, दैट इज एसीटोन। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड में एक जगह C6H5 लगा देंगे तो ये बन गया C6H5CHO, दैट मीन बेंजल्डिहाइड। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड में एक जगह C6H5 दूसरी जगह CH3 लगा देंगे तो ये बन गया आपका एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉल। अब हम देखते हैं किससे क्या बनता है, ठीक है। तो सबसे ये आपकी बेसिक रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन से हम चाहें जितने हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड को बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड, तो दोनों तरफ लिखने पड़ेंगे हमें H, तो ये बन गया HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। करते चलिए साथ में सब लोग, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए यहाँ 2 H लगाए हैं हमने, रिएक्शन पूरी वैसे ही जा रही है क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ हो रही है ना, यहाँ तो रिएक्शन को कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ चिपक के चले जाएंगे इसके साथ लिंक होते हुए। तो जब यहाँ H लगाए 2 तो वही 2 H तो यहाँ आएंगे। बाकी रिएक्शन सेम तरीका है प्रोसेस का। और जब यहाँ 2 H आए तो यहाँ भी 2 H आएंगे, मतलब एक A बन गया CHHH, दैट इज CH4, मतलब ये हमारा बन चुका है मीथेन। आप चाहे ऐसे लिख लो, चाहे कंबाइन करके लिख लो,
जैसे आपको लिखना हो। ये बन गया हमारा मीथेन। मीथेन पूर्वी समझ में आई? क्लियर है? कल के जैसे ही मिलती जुलती है, लेकिन उसमें एक स्टेप में करते थे, इसमें 2 स्टेप लगने हैं, है ना। चलिए, हर बार इसको हाइड्रोजोन ही कहेंगे, हाइड्रोजोन। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड से बना तो फॉर्मल्डिहाइड्रोजोन, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक काम करिए, जिसकी ये लिख गई है तो वो अब यहाँ एसिटल्डिहाइड लेके देखो। एसिटल्डिहाइड मतलब एक ग्रुप को हमें बनाना पड़ेगा CH3, तो ये बन गया CH3CHO, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड क्या बनेगा पूर्वी? जल्दी से बना के बताओ। एसिटल्डिहाइड अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा? अभी डबल बॉन्ड ओ नहीं लिया है उसी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ भी तो आएगा साथ में। और ये नाम नीचे लिखा करो बगल में। अब रिएक्शन कैसे करोगे? अरे नहीं, उसी की थोड़ी है वो, ये नई रिएक्शन चालू हो गई। फर्स्ट वाली, ये वाली ख़त्म हो गई, तो फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, आपने भी फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ भी तो 2H आएंगे, लगाओ 2H। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगेगा। यहाँ भी 2H, देखो हम आपको समझाया है उसी, यहाँ देखो, क्योंकि आप अभी लिंक नहीं है आपकी। देखिए, ये होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में अगर आप दोनों तरफ H जोड़ दो तो ये बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। तो अब हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ H जोड़े, तो यही दोनों H तो यहाँ आएंगे, क्योंकि रिएक्शन तो इससे हुई ना। तो देखो, ये निकल गया H2O, बचा क्या HHC डबल बॉन्ड, और यहाँ से NH2, क्योंकि यहाँ 2H जोड़े हैं तो वही 2H यहाँ पर है, वहीं तो यहाँ आएंगे। तो ए बन गया हमारा CH4 मीथेन। अब हम क्या कर रहे हैं देखना पाई उसी यहाँ पर। अब हम इसमें पहली रिएक्शन खत्म हो गई इसकी, मेन एक रिएक्शन पड़ती है उसके बाद सब, अब ये सेकंड चालू हो गई है उसी की। अब हम इस कार्बोनिल कंपाउंड को बना रहे हैं एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो हमने इसके एक प्लेस पे रख दिया CH3 और यहाँ H, तो ये CH3H और इसी डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया CH3CHO। अब रिएक्शन हमने की तो ये निकल गया H2O, और बचा CH3CH डबल बॉन्ड NH2। ये क्योंकि यहाँ CH3 था तो यहाँ भी CH3, अब निकल क्या गया, N2 निकल गया। तो ये दोनों H आके कहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ पर। तो ये बन गया, देखिए CH3CH और ये दोनों H आके यहाँ जुड़ गए। तो आप अगर इसको देखोगे तो आपको ये दिख रहेगा CH3CH2H, और अगर आप इसको पूरे को जोड़ के लिख दो तो C2 31426 C2H6, ये बन गया ईथेन। लिखिए इस रिएक्शन को, टाइम तो लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में, नोट करिए। और बाकी लोग जल्दी से कर डालिए सब रिएक्शन। एक नंबर में आए तो एक आध कराना, 2 नंबर में आए तो 2 कर देना। अब एसीटोन ले लीजिए, इसके बाद आप लोग फिर बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, फिर एसीटोफिनॉल ले लीजिए, ठीक है। हर्ष थोड़ा बहुत समझ में आने लगी आपको? चलिए, आवेद आपको तो आने लगी अब स्पीड से, है ना। तुम्हारी लिंक आ गई, टाइम लगता है 2-4 दिन, लेकिन बाकी तो हमें पता है सुपर फास्ट स्पीड में है सब। संध्या तुम्हारी स्पीड आई अभी आ गई है? चलिए ठीक है, आ जाएगी, थोड़ी टाइम लगता ही है। तुम क्या आते ना, तुम 1 महीने बिजी थी अपने में, पता ही ना तो तुम्हें पढ़ाई कहाँ चालू है। आदिति ने तुम्हें बताया नहीं। आवेद कर रहा है बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से। ये वाली हो गई आदिति, आयुषी। अब देखो, अगर इसी कार्बोनिल कंपाउंड में हम दोनों तरफ CH3 लगा दें, अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है, हमें पता है, टाइम लगता है लिंक होने में, कोशिश कर रहे हैं हम ये। तो ये बन जाता है एसीटोन। अब आप अगर इस रिएक्शन को चेक करें तो रिएक्शन का फंडामेंटल बेसिक ये है कि पीछे के मॉलिक्यूल तो चिपकते हुए चले जा रहे हैं, रिएक्शन तो सिर्फ यहाँ हुई है,
तो हम जो पीछे चिपका रहे हैं उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, लास्ट में देख रहे हैं क्या बन रहा है। बाकी रिएक्शन क्योंकि सेम है, तो यहाँ CH3 तो यहाँ भी CH3, तो लास्ट में भी दोनों जगह क्या आ जाएगा 3। तो अब इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो 1 2 3 कार्बन है CH3, 3 2 3 3 6 और 2 8 H, तो ये बन गया प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। नोट कर लीजिए इसको, प्रोपेन। देखिए 1 नंबर में आनी है तो एक ही रिएक्शन करनी है आपको, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तुमने फॉर्मूला याद कर लिए पूरे? हाँ याद हो, पूर्वी अभी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं हुए। एल्कोहल वाला चैप्टर तैयार चालू कर दिया? कल हमने उसमें 2 टेस्ट डाल दिए थे, नहीं किए? हाँ हम आज कर लेंगे, आज कर देंगे। उसमें कल हमने 2 टेस्ट डाल दिए थे, ल्यूकास टेस्ट डाल दिया था और विक्टर मेयर टेस्ट। तुम्हारा तैयार हो गया? मतलब तुमने खोला ही नहीं कल? पढ़ा है? क्यों? ऐसे कैसे चलेगा गुलसुपर? हो गई सभी सुपर फास्ट स्पीड पे उन्नति। तुम्हारे अल्कोहल के टेस्ट तैयार हो गए? हमने 2 ही तो डाली हैं अल्कोहल की अभी। अल्कोहल तैयार करो अब चालू, हम उसको दोबारा रिपीट कराएंगे, लेकिन कम से कम वहाँ से ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट कल हमने अपलोड कर दिया था, उसको तैयार करो, फिर जब रिवीजन कराएंगे तो हम कराएंगे, लेकिन उसको कर लो ना। चलिए अब एक हम टास्क दें, जैसे हमें टालुवीन बनाना है। टालुवीन हमने कहा इस रिएक्शन से टालुवीन बना के दिखाइए आप लोग। तो हम जानते हैं टालुवीन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। मतलब हमें यहाँ चाहिए H और यहाँ चाहिए C6H5, तभी ये टालुवीन बनेगी। तो जब हमें यहाँ C6H5 और यहाँ H चाहिए, तो हमें यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? C6H5 और H। अगर इसको हम एक अच्छी शक्ल के रूप में देखें तो यह है C6H5CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड लेंगे तो टालुवीन बनेगी। जिसकी हो गई ठीक है, जिसकी नहीं हो गई कर लो फर्स्ट। तो अगर बेंजल्डिहाइड लोगे तो टालुवीन बनेगा। C6H5CH3 टालुवीन बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से टालुवीन बनेगा हमारा। ठीक है चलिए, इतनी पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए, लिख लीजिए इसको पहले, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट रिएक्शन पे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वन। अब देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, हम लास्ट में आपको कन्वर्जन सिखाने वाले हैं, और कन्वर्जन के लिए एक यहाँ पर जो रिएक्शन आ रही है वो है रिडक्शन, वो आना चाहिए, उसकी बहुत हेल्प लगनी है। ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन बनने लगा, वहाँ सिखाया था, वो कन्वर्जन में बहुत हेल्प करने वाला है आपका। अब आपके दिमाग में बहुत स्पीड से क्लिक करना चाहिए। देखो अगर हम आपको बच्चों की तरह पढ़ाएंगे तो फिर आप बच्चे बने रह जाएंगे, बहुत स्पीड से क्लिक करना चाहिए। अब आपको कभी भी आपके में ऐसी आपको जरूरत पड़ेगी कार्बोनिल कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन में ले जाना है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, या तो क्लीमेंसन को पकड़ो या वुल्फ-किस्नर को। ये 2 रिडक्शन हैं हमारे। आ रही बात समझ में? सिन्ने में एल्डिहाइड को बनाना है, तुरंत क्लिक करना चाहिए। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा कंडेंसेशन? क्लेजन-सिमिट कंडेंसेशन। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर आना चाहिए, हमें बहुत स्पीड से पता होना चाहिए कि हमें कैसे कहाँ जाना है। हमसे कह दे कोई कि बेंजल्डिहाइड से टालुवीन बनाओ, तो हम कौन रिएक्शन से बना सकते हैं? क्लीमेंसन से ही बना सकते हैं। इसी रिएक्शन में हम क्लीमेंसन रिडक्शन कर देते तो यहाँ क्या रख देते? जिंक अमलगम प्लस 4 हाइड्रोजन लगते, 2 इस H को निकाल लेते H2O, और यहाँ बन जाता टालुवीन। तो हम अपने मन चाही कर सकते थे ऐसा टालुवीन।
और कोई कहते हैं कि टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, बताओ फास्ट बाहर। एटार्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? टार्ड। अब एटार्ड रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका कैटालिस्ट लिखना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, तब जाके काम चलेगा एटार्ड रिएक्शन। और कोई कहते हैं कि टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो पहले टॉल्यूइन से कहाँ आएंगे? बेंजल्डिहाइड, और इसका क्या करा देंगे फिर? ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कोई एक जो आपको पकड़ना चाहे, K2CR2O7 एसिड। तो ये आप लोग पता है ना, कन्वर्जन की शुरुआत की जो ये कन्वर्जन की इतनी बड़ी लाइन है, उसकी यहाँ पर आप लोग को पकड़ना सिखा रहे हैं हम कि कैसे पकड़ना है चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा हमने अभी सिखाना चालू कर दिया, जिसमें हम जब बड़े बड़े कन्वर्जन करें तो आपका दिमाग चलने लगे। तो ये कन्वर्जन का सीधा सा मतलब है कि आप प्रॉपर रिएक्शन के द्वारा किसी एक कंपाउंड से, ऐसा नहीं कि जो मन चाहे वही, प्रॉपर रिएक्शन के द्वारा किसी एक कंपाउंड को दूसरे में ले जाना है, वही कहलाते हैं कन्वर्जन। चलिए डालिए हेडिंग, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक कन्वर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिडक्शन reactions of aldehyde, ketone and कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया रिडक्शन कराना है हमें इनका। रिडक्शन का कई मतलब जानते हैं, जब हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का सिर्फ एक ही मतलब है, हाइड्रोजन का जुड़ना।